बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीडियो में क्लिप 1 में हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। हमने इंटरेक्शन स्टाइल्स के बारे में पढ़ा था कि वो तरीके हैं, वो वेज़ हैं, वो टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू यूज़र कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। बहुत सारे इंटरेक्शन स्टाइल्स हैं। मैंने आपको बताया था पहला है कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड एंट्री। ये वाला इंटरेक्शन स्टाइल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी, गाइडलाइंस हमने डिस्कस किए थे कि अगर आप किसी यूज़र के लिए ये वाला इंटरेक्शन स्टाइल आप अडॉप्ट करते हो तो कौन कौन सी बातों का आप ख्याल रखोगे। और लास्ट में हमने समराइज़ किया था इन द फॉर्म ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा इंटरेक्शन स्टाइल जिसको कहते हैं मेन्यू। और अगेन हम इस इंटरेक्शन स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, थोड़ा सा गाइडलाइंस को समझेंगे कि अगर आप ये वाला इंटरेक्शन स्टाइल अडॉप्ट करते हो तो किन किन बातों का ख्याल रखोगे। टाइप्स ऑफ मेन्यूज़ हैं, बहुत सारी मेन्यूज़ की टाइप्स हैं, वो हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे मेन्यू इंटरेक्शन स्टाइल के। सो मेन्यू भी एक मोस्ट कॉमन या आप कह सकते हो कि वाइडली यूज्ड इंटरेक्शन स्टाइल है। मेन्यूज़ आप लोगों ने डिफरेंट एप्लीकेशंस में देखे होंगे। सबसे पहले मेन्यू को डिफ़ाइन कर लेते हैं। मेन्यू एक विंडो हो सकती है या एक स्क्रीन हो सकती है जिसमें बहुत सारे आइटम्स या फंक्शनैलिटीज़ ग्रुप्ड होते हैं और यूज़र अपना टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए मेन्यू में से कोई एक आइटम या फंक्शनैलिटी को सेलेक्ट करता है। सो आप कह सकते हो कि मेन्यू एक सिलेक्शन बेस्ड इंटरेक्शन स्टाइल है जो पॉइंटिंग डिवाइसेस से बहुत इजीली ऑपरेट हो सकता है। इसके अलावा कीबोर्ड से भी ऑपरेट हो सकता है, बट मोस्ट आप कह सकते हो कि ज़्यादा आसानी से पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू आप मेन्यूज़ को यूज़ कर सकते हो एफिशिएंटली। मेन्यू की अच्छी बात यह है कि ये यूज़र को थकाता नहीं है। इसमें की स्ट्रोक्स बहुत कम होते हैं, या आप कह सकते हो कि कीबोर्ड का जो यूज़ है वो बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है। अगर आप कलर्स को यूज़ करते हो या सेम फंक्शनैलिटीज़ के सेम डोमेन की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको आप ग्रुप टुगेदर करते हो तो इससे मेन्यूज़ और भी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आपको जगह जगह डिसीजंस टेक करना होता है तो ऐसे केसेस में मेन्यू यूज़र को बहुत हेल्प कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं मेन्यू की टाइप्स की तरफ। मेन्यू आपके पास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। पहला है सिंगल मेन्यू। सिंगल मेन्यू में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स होते हैं। कम से कम 2 इसलिए क्योंकि ये सिलेक्शन बेस्ड है ना, तो अगर 2 से कम करके एक आइटम हो जाए तो वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड ही होगा, या फिर इसमें यूज़र की इंटरवेक्शन कहाँ से आएगी, राइट। सो इसके अलावा सिंगल मेन्यू में यूज़र आइटम्स के बीच में कोई एक या मोर देन वन आइटम्स की सिलेक्शन कर सकता है। ये चीज़ भी आप बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो बाय यूजिंग रेडियो बटन एंड चेक बॉक्सेस, राइट। रेडियो बटन से आप मोर देन वन आइटम्स में कोई एक आइटम सेलेक्ट कर सकते हो और चेक बॉक्सेस के थ्रू आप मोर देन वन आइटम्स में से 0, 1 या मोर देन वन आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। डायग्राम में आप क्लियरली ये चीज़ देख सकते हो। सिंगल मेन्यू आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपके पास सिलेक्शन के लिए आइटम्स कम हो, राइट। मोर देन वन हो लेकिन कम हो और आप उनको एक ही स्क्रीन या एक ही विंडो पर एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आइटम्स ज़्यादा होंगे और वो एक ही कैटेगरी से, एक ही डोमेन से बिलोंग करते होंगे तो उनके लिए सिंगल मेन्यू आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि एक ही स्क्रीन या विंडो में वो सारे जो आइटम्स हैं या ऑप्शंस हैं या फंक्शनैलिटीज़ हैं वो अकोमोडेट ना हो सके, राइट। और यूज़र फिर मल्टीपल विंडोज़ में वो क्या करेगा, स्विच करेगा, जो कि कन्फ्यूजन का बाइस हो सकती है यूज़र साहब के लिए, राइट। मैं आपको ना मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी स्टोर के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट, और उस स्टोर में आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज़ के जो है वो आइटम्स हैं, राइट। और एक कैटेगरी जो है वो आपके पास स्टेशनरी भी है, राइट। और स्टेशनरी में आपके पास जो आइटम है लेट्स सपोज वो बहुत सारे हैं, ठीक शो। तो वो बहुत सारे आइटम्स आप मल्टीपल विंडोज़ में अकोमोडेट करोगे। इस केस में यूज़र एक विंडो में लेट्स सपोज कोई पेन, इरेज़र या रूलर लेट्स सपोज सेलेक्ट करता है, ठीक शो, और दूसरी विंडो में जाकर वो चार्ट्स, मार्कर्स वगैरह सेलेक्ट करता है। तो ऐसे में चांसेस हैं कि यूज़र भूल जाए कि लास्ट विंडो में या लास्ट स्क्रीन में उसने कौन कौन से आइटम सेलेक्ट किए थे। सो वो वापस आएगा चेक करने के लिए। सो यूज़र फ्रेंडली नहीं होगी सिंगल मेन्यू अगर आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट।
नेक्स्ट है स्क्रॉलिंग मेन्यूज़, इनको ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ भी बोलते हैं। सिंगल मेन्यू की जो लिमिटेशंस थी वो आप यहाँ पर ओवरकम कर सकते हो। मसलन अगर आइटम्स ज़्यादा हैं तो आप उनका ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना सकते हो। इसके अलावा सिंगल मेन्यू में स्क्रीन की कंजम्पशन ज़्यादा होती है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप स्क्रीन में कम स्पेस यूज़ कर सकते हो। एक डिसएडवांटेज ये भी है स्क्रॉलिंग मेन्यूज़ का कि विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियर नहीं होती। मीन जब यूज़र इस मेन्यू में काम कर रहा होता है तो तब तो ठीक है, वो सारे आइटम जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो यूज़र को विजिबल होंगे। लेकिन जब ये मेन्यू ट्रिगर्ड नहीं होती तो किसी मेन्यू के अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं वो विजिबल नहीं होते। ये चीज़ ना सिंगल मेन्यू में आपके पास बेस्ट है, क्योंकि जितने भी आइटम्स होते हैं वो यूज़र को विजिबल होते हैं, राइट। नेक्स्ट है जनाब आइकॉनिक मेन्यू। इसको आप एक किस्म का ना डैशबोर्ड बोल सकते हो। आइकॉनिक मेन्यू में आइकन्स के थ्रू आप डिफरेंट आइटम्स या फंक्शनैलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर आइटम्स या फंक्शनैलिटीज़ की क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मींस सेम डोमेन्स के आइकन एक डैशबोर्ड पर होने चाहिए। इस मेन्यू की एक नेगेटिव बात ये है कि अगर आइकन्स अप्रोप्रिएट ना हो तो यूज़र साहब मिसगाइड हो सकता है, राइट। अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि आप किस तरह से इस सिचुएशन में यूज़र को मिसगाइड होने से बचा सकते हो। अगर आइकन्स लेट्स सपोज न्यू हैं या आपको डर है कि यूज़र आइकन्स को सही इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, तो किस तरह से आप इस सिचुएशन को हैंडल करोगे, ठीक शो। नेक्स्ट है फिश आई मेन्यू। नाम बहुत ज़बरदस्त है। ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बहुत ज़्यादा आइटम्स के लिए, ह्यूज नंबर ऑफ़ आइटम्स के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपके पास आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो आप स्क्रीन साइज़ को एफिशिएंट यूज़ करने के लिए आप फिश आई मेन्यू यूज़ कर सकते हो। ये मेन्यू बहुत डायनामिक होते हैं और कर्सर की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। मेन्यू में इस पॉइंट पर जहाँ पर कर्सर होगा तो उस पॉइंट का एडजेसेंट के जो फंक्शन है ना ऊपर नीचे, वो ही स्क्रीन पर विजिबल होंगे। कर्सर को आप अप एंड डाउन मूव करोगे तो आइटम्स आपके पास क्या होंगे, चेंज होंगे। इस तरह से आप एक सिंगल स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा आइटम्स को अकोमोडेट कर सकते हो और व्यू करने के लिए या सिलेक्शन के लिए आप कर्सर को यूज़ कर सकते हो, उसको अप एंड डाउन मूव करवा सकते हो, राइट। इसके अलावा की स्ट्रोक्स और बटन्स की यूजेज भी बहुत कम कर सकते हो आप, और प्योरली सिलेक्शन बेस्ड इंटरफेस आप बना सकते हो इन मेन्यूज़ को यूज़ करके। और आखिरी बात ये है कि स्क्रॉल बार्स आप लोग आई होप जानते होंगे। नेक्स्ट वीक में हम यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो स्क्रॉल बार से भी आपकी जान छूट सकती है अगर आप फिश आई मेन्यू यूज़ कर सकते